ये तो पता लग गया कि इंडिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार। उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी। जीता भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत बड़ी रन के हिसाब से जीत है, और फिर टीम टू बीट है भारत, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर्ड हैं। ऑन द डे रिलैक्स खेलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलते हैं, एक दो के ऊपर या परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। बॉलिंग लाजवाब है, उसमें कई वेरिएशंस हैं, वैरायटीज हैं। वो 2 टके के घंटे जो सुबह बकवास कर रहे थे कि जी बांग्लादेश पेल देगा इंडिया को, बांग्लादेश ये कर देगा, और बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया, बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया। ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार। अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। अब बॉलिंग उनकी पूरी, बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर। बांग्लादेश के भी स्टार्ट्स मिलते हैं, मगर उसको फिर वो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस नहीं बनती हैं। शांतो ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, मगर मैच फिनिश नहीं किया जैसे वो प्रेजेंटेशन में कह रहे थे। तो रविचंद्रन अश्विन की आप जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस, रविचंद्रन अश्विन तो वो बन चुके हैं शाहरुख खान मैं हूं ना फिल्म वाले, कि रन की जरूरत है तो रविचंद्रन अश्विन पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे मैं हूं ना। यहाँ कह रहे हैं विकेटों की जरूरत है तो पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे मैं हूं ना। ये वही बांग्लादेश टीम है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गई थी, और इन्होंने इंडिया जाके तस्वीर किया था कि इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे जाके हरा के आएंगे, लेकिन आज इंडिया के सामने बांग्लादेश बेबस नजर आया। बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया जिधर आपको घुसाया था, बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया ना जिधर आपको घुसा दिया था। शाकिब अल हसन को एक पैगाम देना चाहूंगा, आप करो आके एग्रेशन विराट कोहली के सामने, अब आपके ऊपर 5 साल का बैन लगा देगी बीसीसीआई, अब उनके हाथ में आईसीसी है, अब इसको बोलो एग्रेशन करे यहाँ पर, वहां पर तो मुंह पर बाले मारता था रिजवान के, अब आके एग्रेशन करे उसको बोलो आगे यार, किंग टीम है इंडिया की, आगे विराट कोहली है, इसका मुंह तोड़ देगा। इंडिया की अगर मैं फॉर्मेशन देखूं वो इतनी कंप्लीट टीम है राइट नाउ, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं कि उनको आप किसी भी कंडीशन में डालें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या चाहे आप इंग्लैंड चले जाएं, या आप बिल्कुल जैसे अभी ये कैरेबियन की पिचेज हैं या इंडिया में वो खेल रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतने तगड़े हैं कि वो हर कंडीशन में कॉप अप कर सकते हैं। और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि अगेन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। इंडिया ने भाई बंगाली टाइगर्स को कुत्तों की मौत मारा, वहां दफन किया जहां से वापस भी नहीं आ सकते। भाई एल पे चढ़ो ना आके, और एल पे चढ़ो ना, मेरे एल पे चढ़ो ना आके, झूले लो ना। को अश्विन का बॉल ही नहीं समझ आया। अश्विन अन्ना जो कि पहली इनिंग्स के अंदर विकेट लेस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं, और उस बंदे को मार भी पड़ रही थी, लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन के। अश्विन जो है ना, सही लगता है, कड़ू क्रिकेटर है। उमरा ने कब्रिस्तान बना दिया चेन्नई के स्टेडियम को, देखा आपने जिस तरह शादमान इस्लाम को पहले खोद के दफनाया, उसके बाद जितने भी उनके बैटर्स आते गए लाइन लाइन में दफनाते गए। आप देखिए सारा चिपाकू स्टेडियम है, चेन्नई का कौन सा स्टेडियम है, भर गया कब्रों से। पकड़ के बांग्लादेश को भी। इस इंडियन साइड का क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो। दे दे इनको वैसे ही, दे दो ना इनको वैसे ही ट्रॉफी। और कोई है जसप्रीत बुमराह को खेलने वाला बैट्समैन? अगर भारत को पूरी दुनिया में रेड बॉल की सबसे मजबूत टीम कहा जाए या टॉप 3 में लिया जाए, तो मैं कहता हूं कोई मुजाहिका नहीं। दोस्तों, अश्विन और जडेजा की आंधी में ऐसा उड़ा बांग्लादेश कि 234 रन में, मात्र 234 रन में सिमट गया, और भारत ने 280 रन से बड़ी जीत हासिल की। और इस बात पे पाकिस्तानियों को रो रो के बुरा आ रहा है कि वही बांग्लादेश की टीम है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को कुत्ता बनाया था। आइए देखते हैं शोएब अख्तर से लेकर रमीज रजा क्या बोल रहे हैं, क्या रो रहे हैं, और कितनी तारीफ कर रहे हैं भारतीय टीम के, भारतीय बॉलर्स की। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। 2 टके के घंटे जो सुबह बकवास कर रहे थे कि जी बांग्लादेश पेल देगा इंडिया को, बांग्लादेश ये कर देगा, और बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया, बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया। बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया जिधर आपको घुसाया था, बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया ना जिधर आपको घुसा दिया था, बजा दिया पकड़ के। इंडिया देख लो, इंडिया की क्लास देखो। आप तो 2 टके गए हो, आप तो 2 टके गए हो, आपकी औकात 2 टके की है। इंडिया सुनते जाएगा मेरी बात को, या मैं सोनू पीली चप्पल मेरे घंटे के हल, इधर आना जरा मेरी बात सुन। तो रविचंद्रन अश्विन की आप जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस, रविचंद्रन अश्विन तो वो बन चुके हैं शाहरुख खान मैं हूं ना फिल्म वाले, कि रन की जरूरत है तो रविचंद्रन अश्विन पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे मैं हूं ना। यहाँ कह रहे हैं विकेटों की जरूरत है तो पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे मैं हूं ना। मतलब एक चौथा डिपार्टमेंट आज की क्रिकेट के अंदर जिसकी ज्यादा बात नहीं की जाती। एक तो कहते हैं बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, 3 डिसिप्लिन। चौथा सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है फिटनेस। 15 ओवर ऑन द ट्रॉट
has been delivered by Ravichandran Ashwin, और यहाँ he has been breathing on the neck of Bangladeshi batters। हालांकि बांग्लादेश को यह क्रेडिट देना पड़ेगा जिस बेहतरीन पॉजिटिव इंटेंट के साथ ये जाकिर ने और अपना शादमान ने स्टार्ट किया और प्रशंतु ने आके बड़ी एक क्रैकिंग हाफ सेंचुरी मारी है। दे एक्चुअली ट्राई टू बी वेरी पॉजिटिव हियर। बांग्लादेश को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि बांग्लादेश काफी ज्यादा यहाँ रिसीविंग एंड पे रहा है टीम इंडिया की तरफ से। मतलब पहले दिन के बाद 144 for 6, उसके बाद जो फेटा लगा है बांग्लादेश की टीम को और जिस तरीके से इंडिया ने 149 पे ऑल आउट कर दिया, 514 रन की लीड लगा के डिक्लेयर कर दिया। को अश्विन का बॉल ही नहीं समझ आया। अश्विन अन्ना जो कि पहली इनिंग्स के अंदर विकेट लेस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं और उस बंदे को मार भी पड़ रही थी लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन के। अश्विन जो है ना सही लगता है, कड़ू क्रिकेटर है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। उसको शांतु छक्के मार रहा है, उसको चौके जा रहे हैं लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ नहीं चेंज की। वो विकेट पे बॉल करता रहा, उसको विकेट से मिली। 3 विकेट ले गया अश्विन जो कि पिछली इनिंग्स के अंदर विकेट नहीं लेके जा रहा था। ये देखिए रोहित शर्मा की भी दाद देनी पड़ेगी। उसको पता था कि जब तक अश्विन लेफ्टी खड़े मैं अश्विन को बॉल करवाता रहूंगा, उसने करवाई रखी और अश्विन ने आउट भी किए। बुमराह ने तो आउट किया लेकिन अश्विन ने जो इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली हैं ये बहुत जिसको कहते हैं ना क्रूशियल, जिसको कहते हैं ना विकेट्स अश्विन ने निकाली। क्योंकि बांग्लादेश अगर आज 2 विकेट के साथ जाता तो बांग्लादेश वालों को शायद एक उम्मीद होती कि हम कुछ मेडिकल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो उम्मीद थी वो सारी की सारी दफन होकर रह गई। अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची क्योंकि उनके 4 आउट हो चुके हैं। मुन्ना जी ने बताया कि जनाब बॉलिंग फिर कैसे की जाती है, तो ही इज अमेजिंग क्रिकेटर विद द बैट। ही वाज टू गुड। स्कोर जब चाहिए था टीम को तब 100 भी किया और अभी जब जरूरत थी विकेटों की, जो कि मेरे ख्याल में जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने शुरू में जो नया गेंद था तो बहुत अच्छी लाइन और लेंथ मेंटेन नहीं की। तो देखिए आप चाहे फिर जितने भी अच्छे बॉलर हों, जब लाइन और लेंथ मेंटेन करके बॉलिंग नहीं होगी तो फिर विकेट वैसी नहीं मिलेगी। एनीवेज बुमराह वाज द बॉलर हु गेव द ब्रेक थ्रू, और खास करके जो कैच पकड़ा, कैच ऐसा शानदार, इतने शार्प रिफ्लेक्सेस से जायसवाल ने एक ही हाथ से कैच पकड़ा है। और वो कमेंट्री में मैं सुन रहा था डीके को कि वो जो है बैटिंग तो जायसवाल करता है, लेफ्टी है वो, लेकिन वो बॉलिंग और जो थ्रो करता है, जो उसका स्ट्रॉन्ग हैंड है वो राइट हैंड से करता है, लेकिन कैच उसने लेफ्ट से ही पकड़ा। तो दैट वाज अमेजिंग कैच। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा किस तरह से बांग्लादेश की टीम को औकात दिखाई है रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने मिलकर के। चेन्नई के बॉय दोनों चेन्नई के लड़के थे और दोनों चेन्नई के लड़के ने चेन्नई में ऐसा धूम मचाया, ऐसा तूफान उड़ाया कि उसमें बांग्लादेश की टीम ऐसा उड़ गई कि उनको लगा ही नहीं कि वो पाकिस्तान में जीत करके भी मैच आ रहे हैं। अब पिछला सीरीज वो लोग क्लीन स्वीप करके आ रहे हैं, किसी को किसी घर में घुस करके। दोस्तों बांग्लादेश के जो कप्तान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला कह रहे थे कि हम रोहित शर्मा और उनकी टीम को हराने के लिए आए हैं, हम भारत को सीरीज हराने के लिए आए हैं, यहाँ सीरीज हरा करके जाएंगे। और दोस्तों ये कॉन्फिडेंस एकदम चूर चूर कर दिया था शुरू में ही रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की बैटिंग ने। और उसके बाद जब आया तूफान आया बुमराह के नाम पे, और बुमराह ने उनको ऐसे गिल्ली उड़ाई कि उनके होश ठिकाने आ गए कि हम नीचे की टीम है तो उसी तरह से भारत हमको ट्रीट कर रहा है। और दोस्तों उसके बाद पारी आई, उसके बाद भारत की जब पारी आई ना तो शुभमन गिल, और दोस्तों शुभमन गिल के साथ साथ ऋषभ पंत ने ऐसा तूफान उड़ाया, ऐसी बल्लेबाजी की, ऐसे छक्के पे चौके मार रहे थे कि T20 क्रिकेट लग रहा था, टेस्ट क्रिकेट लग ही नहीं रहा था। तो यही चीज़ पाकिस्तान वाले चिल्ला के कह रहे हैं कि बाबर और उनकी टीम को सीखना चाहिए कि किस तरह से स्पिनर्स जब पूरे प्लेयर्स को आगे लेकर आते हैं तो डोमिनेट किया जाता है, उड़ा के मारा जाता है, छक्के चौके में डील किया जाता है कि प्लेयर्स पीछे जाए और तब सिंगल डबल खुले। लेकिन पाकिस्तान के जो बैट्समैन है उनको तो आता ही नहीं उड़ा के खेलना, उनको तो आता ही नहीं है अटैक करना। बाबर आजम को तो आता ही नहीं है कि वो अटैक कर पाए, उनको पहले 200-300 बॉल चाहिए होते हैं सेट होने के लिए। तो इसी बात में बाबर आजम को भी जमकर धुलाई हो रही है और दोस्तों पाकिस्तान की टीम की भी जमकर धुलाई हो रही है। और दूसरी तरफ भारत ने दोस्तों औकात दिखाई है बांग्लादेश की कप्तान को। अब वो आकर नहीं कह सकते कि भारत की टीम को हम हरा सकते हैं। पाकिस्तान से कॉन्फिडेंस लेकर के आए हैं, पाकिस्तान से आप कॉन्फिडेंस लेकर कितना भी आइए, पाकिस्तान के फ्लैट पिचेस पे और पाकिस्तान के जाहिल जैसे बल्लेबाजों को हरा करके आए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनको तो यूएसए की दोस्तों लोग हरा देते हैं और यूएसए वाले बोलते भी हैं कि हम फिर से हरा देंगे पाकिस्तान की टीम को। तो ये बहुत हंसी वाली बात है, पाकिस्तानियों के लिए ये शर्म की बात है, लेकिन उनको शर्म आती नहीं है, वो शर्म को घोल करके पी चुके हैं। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करते हैं तो हमको कॉन्फिडेंस आता है इन लोगों को धोने के लिए और धोते हैं इन लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और दिन किसी और अच्छी वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।